Hello students, today we will read lesson 9, Up You Go. Here you see a girl, okay? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैकिंग करने वाली हो ये, ठीक है? तो ये जो गर्ल है, इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये हैं कौन, ठीक है? तो फिलहाल ये अपनी स्टोरी सुना रही हैं, ठीक है? तो चले हम स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। सो 2 फरवरी 1984 की बात है ये, ठीक है? ये एक एक दिन का किस्सा जो है यहाँ पर बताया गया है। ये जब गई होंगी कहीं तो अपने हर दिन की स्टोरी इनने लिखी है और वही स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आज वही स्टोरी हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो 2 फरवरी 1984 माउंटेनियरिंग कैंप। ओके, माउंटेनियरिंग कैंप। सो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो माउंटेनियरिंग कराते हैं इस इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। सो लेट्स स्टार्ट. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya. There were other women from banks and other institutions. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. Suddenly, I heard this deep voice from behind. Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. Sir, I could not say any more. Yes, you have come to tell me that you have blister on your feet, that you cannot walk, isn't it? Yes, sir, that is nothing new. Now get ready quickly. Okay? तो यहाँ ये जो लेडी हैं ये बता रही हैं ये लोग कहाँ गए थे, नेहरू इंस्टीट्यूट में गए थे, माउंटेनियरिंग कैंप में। कुछ लोगों को माउंटेनिंग करना मतलब ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, पहाड़ों पर चढ़ना, ठीक है, चट्टानों पर चढ़ना, है ना? तो इसके लिए ये लोग गए थे। तो वहां पर कम से कम 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय के, और कुछ बैंक की वुमेन्स थी, और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन से, मतलब सभी लगभग जॉब वाली थी, और वो सब वहां पर माउंटेनियरिंग के लिए आई थी, ठीक है। तो आज का दिन जो था, आज का दूसरा दिन था कैंप का। जैसे ही जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी अपने बेड से, तो मैंने अपने पैरों को नीचे रखा, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे याद आया कि हाँ, कल तो मैंने 26 किलोमीटर चली हूँ, ठीक है, और वो भी हैवी रक्सैक, मतलब पीछे जो बैग होता है उसको रख कर भारी। अब मुझे डर लग रहा है दोबारा ट्रैक में जाने के लिए, ट्रैक में मतलब क्लिम्ब, माउंटेन को क्लिम्ब करने के लिए। और वहां पर भी उबड़ खाबड़, रफ नैरो पथ, मतलब सकरे सकरे और उबड़ खाबड़ रास्ते थे, उनमें चढ़ने के लिए अब तो मुझे आज डर लग रहा है। तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। फिर भी मैंने चलना, धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम तक गई, जो कि हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। तो मैंने सोचा कि मैं कोई एक्सक्यूज उनको बताऊंगी कि मैं इस दिन ट्रैक पर नहीं जा सकती हूँ आज। तो सडनली पीछे से एक आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है पीछे से, कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट टाइम में, जल्दी जाइए, नहीं तो आज आपको ट्रैक पर खाली पेट ही जाना पड़ेगा। तो वो चिल्लाती है, सर मैं इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। तो सर कहते हैं कि तुम मेरे पास यही कहने आई हो ना कि तुम्हारे पैरों में दर्द है, ठीक है, और तुम नहीं चल सकती हो, यही कहने आई थी ना? तो बोलती है, यस सर।
तो बोलते हैं ये कोई नई बात नहीं है, नई, अब जाओ और जाकर तैयार हो। सो आई हंग माई हेड, तो मैं अपना सर लटका कर, मतलब एक प्रकार से उदास हो जाना, ठीक है। उदास होकर मैं वापस तैयार होने के लिए चली गई। मैं जैसे ही मुड़ी तो फिर से एक आवाज आई, लिसन मैडम, सुनिए मैडम, आप जो है नंबर 7 ग्रुप की लीडर बनेंगी आज, और अगर आपको किसी मेंबर की हेल्प की जरूरत पड़ी माउंटेन चढ़ने के लिए, माउंटेन क्लिम्ब करने के लिए, माउंटेन क्लिम्ब करने में अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप किसी हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एज अ लीडर आप उसकी माउंटेन क्लिम्ब करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको पहले से ही क्या बता दी जाएंगी, जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो वो यस सर कह के शांत हो जाती है। नाउ हियर सम क्वेश्चंस, सो यू विल फाइंड, ओके, दिस इज योर homework. Now here, big responsibility, a big responsibility. I started, मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि लीडर को क्या करना चाहिए। तो सो हेयर some responsibilities of leader: help others in carrying their bags, let the group go ahead and keep to the last, help those who cannot climb properly, find a good place to stop and rest, look after those who are not well, arrange for food for the group. The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि दूसरों की हेल्प करें उनके बैग को कैरी करने में, ठीक है, और ग्रुप में खुद आगे चलें और बाकी को पीछे रखें, उनकी हेल्प करें जो प्रॉपरली माउंटेन क्लिम्ब ना कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छा प्लेस ढूंढें और वहां पर रुक कर रेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो क्लिम्बर जो है अगर सही नहीं है, वेल नहीं है, तो उसकी केयर करें, ठीक है। ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसकी डांट खाने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा, रियलाइज किया कि डिसिप्लिन बड़ा स्पेशल काइंड का डिसिप्लिन था यहाँ पर, ठीक है। और मुझे आश्चर्य भी हो रहा था, और कैंप में थोड़ा सा आश्चर्य के साथ साथ थोड़ा फन भी था, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो. Hello students, today we will read lesson 9, Up You Go. Here you see a girl, okay. इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैकिंग करने वाली हो ये, ठीक है। तो ये जो है, ये जो गर्ल है, इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये हैं कौन, ठीक है। तो फिलहाल ये अपनी स्टोरी सुना रही हैं, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। सो 2 फरवरी 1984 की बात है ये, ठीक है। ये एक एक दिन का किस्सा जो है यहाँ पर बताया गया है। ये जब गई होंगी कहीं तो अपने हर दिन की स्टोरी इनने लिखी है और वही स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आज वही स्टोरी हम यहाँ पढ़ेंगे, ओके। सो 2 फरवरी 1984, माउंटेनियरिंग कैंप, ओके, माउंटेनियरिंग कैंप। So नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी, उत्तराकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो माउंटेनियरिंग कराते हैं इस इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. सो लेट्स स्टार्ट. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot
down. I screamed in pain. I remembered yesterday 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. Suddenly, I heard this deep voice from behind. Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. Sir, I could not say any more. Yes, you have come to tell me that you have blister on your feet, that you cannot walk, isn't it? Yes, sir, that is nothing new. Now get ready quickly. Okay? तो यहाँ ये जो लेडी हैं ये बता रही हैं ये लोग कहाँ गए थे, नेहरू इंस्टीट्यूट में गए थे, माउंटेनियरिंग कैंप में। कुछ लोगों को माउंटेनिंग करना मतलब ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, पहाड़ों पर चढ़ना, ठीक है, चट्टानों पर चढ़ना, है ना। तो इसके लिए ये लोग गए थे। तो वहाँ पर कम से कम 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय के, और कुछ बैंक की वुमेन्स थी, और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन से, मतलब सभी लगभग जॉब वाली थी, और वो सब वहाँ पर माउंटेनियरिंग के लिए आई थी, ठीक है। तो आज का दिन जो था, आज का दूसरा दिन था कैंप का। जैसे ही जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी अपने बेड से, तो मैंने अपने पैरों को नीचे रखा, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे याद आया कि हाँ, कल तो मैंने 26 किलोमीटर चली हूँ, ठीक है, और वो भी हैवी रक्सैक, मतलब पीछे जो बैग होता है उसको रख कर भारी। अब मुझे डर लग रहा है दोबारा ट्रैक में जाने के लिए, ट्रैक में मतलब क्लिम्ब, माउंटेन को क्लिम्ब करने के लिए, और वहां पर भी उबड़ खाबड़, रफ नैरो पथ, मतलब सकरे सकरे और उबड़ खाबड़ रास्ते थे, उनमें चढ़ने के लिए अब तो मुझे आज डर लग रहा है। तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। फिर भी मैंने चलना, धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम तक गई, जो कि हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। तो मैंने सोचा कि मैं कोई एक्सक्यूज उनको बताऊंगी कि मैं इस दिन ट्रैक पर नहीं जा सकती हूँ आज। तो सडनली पीछे से एक आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है पीछे से, कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट टाइम में, जल्दी जाइए, नहीं तो आज आपको ट्रैक पर खाली पेट ही जाना पड़ेगा। तो वो चिल्लाती है, सर मैं इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। तो सर कहते हैं कि तुम मेरे पास यही कहने आई हो ना कि तुम्हारे पैरों में दर्द है, ठीक है, और तुम नहीं चल सकती हो, यही कहने आई थी ना। तो बोलती है यस सर। तो बोलते हैं ये कोई नई बात नहीं है, नई, अब जाओ और जाकर तैयार हो। सो आई हंग माई हेड। तो मैं अपना सर लटका कर, मतलब एक प्रकार से उदास हो जाना, ठीक है, उदास होकर मैं वापस तैयार होने के लिए चली गई। मैं जैसे ही मुड़ी तो फिर से एक आवाज आई, लिसन मैडम, सुनिए मैडम, आप जो है नंबर 7 ग्रुप की लीडर बनेंगी आज, और अगर आपको किसी मेंबर की हेल्प की जरूरत पड़ी माउंटेन चढ़ने के लिए, माउंटेन क्लिम्ब करने के लिए, माउंटेन क्लिम्ब करने में अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप किसी हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एज अ लीडर आप उसकी माउंटेन क्लिम्ब करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको पहले से ही क्या बता दी जाएंगी, जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो वो यस सर कह के शांत हो जाती है। नाउ हियर सम क्वेश्चंस, सो यू विल फाइंड, ओके, दिस इज योर homework. Now here, big responsibility, a big responsibility. I started, मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली।
तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि लीडर को क्या करना चाहिए. So here some responsibilities of leader: help others in carrying their bags, let the group go ahead and keep to the last, help those who cannot climb properly, find a good place to stop and rest, look after those who are not well, arrange for food for the group. The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि दूसरों की हेल्प करें उनके बैग को कैरी करने में, ठीक है, और ग्रुप में खुद आगे चलें और बाकी को पीछे रखें, उनकी हेल्प करें जो प्रॉपरली माउंटेन क्लिम्ब ना कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छा प्लेस ढूंढें और वहां पर रुक कर रेस्ट करें, ठीक है. उसके बाद जो क्लिम्बर जो है अगर सही नहीं है, वेल नहीं है, तो उसकी केयर करें, ठीक है. ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसकी डांट खाने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर देखा, रियलाइज किया कि डिसिप्लिन बड़ा स्पेशल काइंड का डिसिप्लिन था यहाँ पर, ठीक है. और मुझे आश्चर्य भी हो रहा था, और कैंप में थोड़ा सा आश्चर्य के साथ साथ थोड़ा फन भी था, ठीक है. सो रेस्ट, वी विल रीड टुमारो.